हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मित्र एजुकेशन हब। सो स्टूडेंट्स देखिए, हम जो है चैप्टर नंबर 4 हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम जो है पार्ट फर्स्ट इसका, ठीक है, पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, एक बार आप पार्ट फर्स्ट को जो है प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी इसका प्रोवाइड करवाया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट फर्स्ट का वीडियो जो है मैंने आपको दे दिया है, तो आप हमारे लिंक में जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो देखिए, हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इम्यूनिटी के जो टाइप्स होते हैं ना, इम्यूनिटी के टाइप्स, उनके बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट हमने डिस्कस की थी इनेट इम्यूनिटी, एंड सेकंड हमने कौन सी डिस्कस की थी, सेकंड हमने डिस्कस की थी आपकी जो एक्वायर्ड होती है, ठीक है, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो उनके बारे में हमने स्टडी करा था, और कुछ थोड़ा बहुत हमने एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में भी देखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, वो हमारा है एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। देखिए, एक बार समझ लीजिए एंटीजन और एंटीबॉडीज होती क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन्स जो भी है ना फॉरेन सब्सटेंस होते हैं ना, जितने भी फॉरेन सब्सटेंस मीन्स बाहर से आने वाले, ठीक है, जो भी पैथोजेंस के साथ आपके एंट्री करते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस वो सारे के सारे सब्सटेंस हैं जो कि बाहर से आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट एंटीजन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, द फॉरेन सब्सटेंस विच एंटर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। वो सारे फॉरेन मैटर, वो सारे फॉरेन सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, देखो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ये पैथोजेंस, ये जो एंटीजेंस होते हैं ना, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपका बीटा लिम्फोसाइट्स है या फिर बी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, उन बी लिम्फोसाइट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी बी लिम्फोसाइट्स है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आपके प्लाज्मा सेल में। ये लिम्फोसाइट को मैं L/M से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं, इट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब देखिए एंटीजन क्या होता है, एंटीजन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा ना, तो वो क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को इवोक करेगा, मींस कि वो आपका इम्यून सिस्टम वर्क करना चालू करेगी। कोई एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, एंटर हो गया। ठीक है, अब जैसे ही एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो क्या होता है, एंटीजन व्हेन इंसर्टेड इनटू द बॉडी विल ट्रांसफॉर्म बी लिम्फोसाइट इनटू प्लाज्मा सेल। ठीक है, एंटीजन का काम यही होता है कि वो बी लिम्फोसाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, द प्लाज्मा सेल सीक्रेट एंटीबॉडी, और प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी को सीक्रेट करती है, दैट पासेस इनटू द ब्लड एंड लिम्फ एंड डिस्पोज टू द एंटीजन। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो, एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है कि जो एंटीबॉडी होती है उसका प्रोडक्शन कौन करता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो कौन करती है, आपकी अभी बताया मैंने आपको, प्लाज्मा सेल करती है। ठीक है, और प्लाज्मा सेल जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी, तो वो क्या करेगी, वो आपके एंटीजन को किल करने का, उस एंटीजन को डिस्पोज करने का काम करेगी। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, एंटीबॉडीज आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। अब देखो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होती हैं विच आर प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, और वो क्या करती हैं, एंटीजन के रेस्पॉन्स को, एंटीजन के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देने के लिए क्या क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती हैं, एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एंटीजन, और साथ ही साथ एंटीजन से हमारी बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती है। समझ आ गया सभी बच्चों को। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है, अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि एंटीबॉडीज़ एक तरह की क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, अब किस तरह का प्रोटीन होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है, जब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, और साथ ही साथ सारा कुछ तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड से मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि एंटीबॉडी जो होती है एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती हैं, जो कि हमारी क्या करती हैं, एंटीजन के अगेंस्ट में क्रिएट की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, और एंटीजन से हमारी बॉडी की क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती है। दीज आर प्रोड्यूस ओनली बाय बीटा सेल। ठीक है, और ये किससे प्रोड्यूस की जाती हैं, आपकी बीटा सेल से। देखो बीटा सेल बोल लो, बी लिम्फोसाइट बोल लो, या फिर प्लाज्मा सेल बोल लो, क्योंकि फाइनली जो बी लिम्फोसाइट होता है ना, वो आपका प्लाज्मा सेल में ही कन्वर्ट होता है जाकर। जो आपका एंटीजन होता है ना, उसका काम यही होता है कि वो बी लिम्फोसाइट को प्लाज्मा सेल के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये एंटीबॉडीज सेलेक्टिवली बाइंड टू एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, एंटीजन के साथ बाइंड होना, और एंटीजन का कुछ ही पार्ट क्या होता है, उसके साथ बाइंड होता है। ठीक है, उस पार्ट के बारे में भी हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दैट आर इमोबिलाइज्ड फॉर ईजी अटैक ऑफ फैगोसाइट्स। ठीक है, वो क्या होता है, इमोबिलाइज होता है किसके लिए, फैगोसाइट्स के लिए। ठीक है, फैगोसाइट मैंने आपको बताया था कि फैगोसाइट क्या होता है आपका, जो कि पैथोजेंस को किल करने के काम में आता है। ठीक है, फैगोसाइट्स क्या होता है, उन पैथोजेंस को ही खा जाती है। ठीक है, फैगोसाइट सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जो भी पैथोजेंस होते हैं ना, उनको क्या कर देती है, उनको ही कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बेसिक डेफिनेशन, बेसिक उसके बारे में। अब देखो हमको ये समझना होगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें हमको
हमको क्या पढ़ना है कि जो एंटीजन होता है ना वो किस तरीके से हमको पता लगता है, ठीक है, किस तरीके से स्टेप्स होते हैं उसके कि ये एंटीजन जो है हमारी बॉडी के लिए जो है बेनिफिशियल है, मींस वो हमारी बॉडी के साथ जो है कोरिलेट करता है या नहीं करता, ठीक है। अदरवाइज वो उसको हमें क्या करना होगा, उसको फिर डिस्ट्रॉय करना होगा, किसके थ्रू, एंटीबॉडी बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो देखो एक बात समझ लीजिए आप, क्या बता रहा हूँ मैं कि जो जितने भी एंटीजन्स होते हैं ना वो सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं, सारे के सारे फॉरेन सब्सटेंसेज होते हैं। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पीछे भी टेक्स्ट में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें क्या है कि एंटीजन का वेट पूछा गया है। तो आप एंटीजन का वेट कितना बताते हैं, 6000 डाल्टन, ठीक है, 6000 डाल्टन आप बताते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इतना हम कैलकुलेट करके चलते हैं। आगे देखिए, दे मे बी फॉर्म बाय डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, और ये एंटीजन किससे बने होते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, या तो ये प्रोटीन से मिलकर भी बन सकते हैं, ठीक है, पॉलीसैकेराइड से मिलकर भी बन सकते हैं, शुगर्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमको क्या समझना है, नेक्स्ट हमको समझना है कि जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं ना वो क्या होते हैं। देखो क्या होता है बेसिकली, सम टाइम सब्सटेंसेज एंड सेल विद इन द बॉडी आल्सो एक्ट एज एंटीजन, ठीक है, ईच एंटीजन हैज़ वन और मोर एक्टिव एरियाज, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। देखो एक बात समझ लो, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बेसिकली एपिटोप होता है आपका, क्या होता है, एपिटोप समझ लीजिए। देखिए क्या होता है बेसिकली एपिटोप में जो एंटीजन होता है ना वो पूरा का पूरा एंटीजन आपके इम्यून सिस्टम के साथ में जो है इम्यून सिस्टम के साथ में कोरिलेट नहीं करता है, उसके साथ में जो है उसका डायरेक्ट पूरे एंटीजन का नहीं होता, मींस एंटीजन के कुछ पार्ट का क्या होता है, कुछ पार्ट का ही उसके साथ क्या होगा, कोरिलेशन होगा, वो कुछ पार्ट ही उसके साथ क्या रहेगा, कम्युनिकेशन में रहेगा। तो जो पार्ट एंटीजन का कम्युनिकेशन में रहता है ना हमारे इम्यून सिस्टम के, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिटोप बोलते हैं, और उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, मींस जो पार्ट आपके इम्यून सिस्टम के साथ, आपका एंटीबॉडी के साथ में अट्रैक्ट रहेगा, कनेक्ट रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एपिटोप बोलेंगे। समझ आ गया। आगे देखिए, क्या अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दूसरी क्या याद रखनी है कि ये जितने भी आपके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और वी कैन से दैट जितने भी आपके एंटीजन्स होते हैं ना वो किन से मिलकर बनते हैं, वो 6 to 8 अमीनो एसिड्स की एक चैन होती है और उससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 to 8 अमीनो एसिड से मिलकर ये आपके जो है बने होते हैं। समझ आ गया सब बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमको कुछ स्टेप्स पढ़ने होंगे। द नंबर ऑफ एंटीजन डिटर्मिनेंट्स आर कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एंटीजन। अब देखो ये भी आपको समझना है कि वैलेंसी क्या होती है एंटीजन की। देखो वैलेंसी का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया ना, एक एंटीजन है, उस एंटीजन के ऊपर जितने नंबर ऑफ एपिटोप होंगे ना, नंबर ऑफ एपिटोप का मतलब समझ गए आप, मतलब वो जितने पार्ट्स के साथ जुड़ेगा, ठीक है, जितने पार्ट्स के साथ में वो जुड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी बोलेंगे। यदि मैंने बोला कि नंबर ऑफ एपिटोप किसी एंटीजन के ऊपर, नंबर ऑफ एपिटोप, सपोज कीजिए ये एक एंटीजन है, ठीक है, इस एंटीजन के ऊपर जो है नंबर ऑफ एपिटोप कितने हैं, 4 है, तो 4 क्या हो गई, इस एंटीजन की वैलेंसी हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई, वी फॉर वैलेंसी, ठीक है, और 4 क्या है आपके नंबर ऑफ एपिटोप से, ई लिख रहा हूँ मैं इसको। समझ आ गया सबको। तो ये हमारा यहाँ पे एंटीजन से रिलेटेड था। अब देखो क्या होता है बेसिकली, कोई भी इम्यूनिटी होती है ना आपकी, कोई भी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ठीक है, तो एंटीजन को डिस्ट्रक्ट करने के, ठीक है, एंटीजन को खत्म करने के जो है हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, ठीक है, तो वो आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। देखो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो भी बॉडी है उस बॉडी के अंदर यदि एंटीजन जो है एंटर कर रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी सबसे पहले क्या करेगी, उसके बारे में पता लगाएगी कि ये एंटीजन हमारा खुद की बॉडी से कोरिलेट है, हमारी बॉडी से ही रिलेटेड है, या फिर जो है फॉरेन है। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एम्बेडेड एंटीजन एंड एक्सटर्नल। एम्बेडेड मतलब क्या हो गया, जो कि आपकी बॉडी से रिलेटेड है, जैसे ब्लड ग्रुप होता है ना, आपको यदि ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको उसी ब्लड का ग्रुप, उसी ग्रुप का यदि ब्लड आपको चढ़ा दिया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। सेम ऐसे ही वो क्या करता है, अपना डिटेक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्या होगा, प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन कौन करेगी, प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होगा ऑफ बी लिम्फोसाइट सेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन डिटर्मिनेंट अबव द एक्सटर्नल एंटीजन। कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको यही समझना होगा कि जितने भी आपके एंटीजन होते हैं ना वो फिर क्या करते हैं, यदि फॉरेन एंटीजन है तो वो क्या करेगा, आपका बी लिम्फोसाइट को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कर देगा, और फाइनली क्या होगा, आपकी फिर एंटीबॉडी का निर्माण होगा, एंटीबॉडी आपकी फॉर्म होगी। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन प्लाज्मा सेल करेगी। तो आपकी क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा सेल, ठीक है, फॉर्मेशन हो गया आपकी एंटीबॉडी का। फिर उसके बाद क्या होता है,
जैसे आपकी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है तो एंटीजन क्या करता है, एंटीजन डिस्ट्रक्टेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और आपका एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, और उसमें क्या होता है, आपकी जो एंटीबॉडी होती है ना वो एंटीजन का क्या कर देती है, डिस्ट्रक्शन कर देती है, ठीक है। वो एंटीजन को क्या कर देती है, खत्म कर देती है, उसको क्या कर देती है, विनाश कर देती है, उसका डिस्ट्रक्शन कर देती है, ठीक है। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं फिर आगे, या तो वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू क्या करेगी, या तो उसको उसको डिस्ट्रक्शन कर देगी, या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू भी क्या कर सकती है, उसका डिस्ट्रक्शन। मीन्स क्या करेंगे, ये क्या होती है, ये एक तरह के फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, और मेडिएटरी सेल्स होती हैं जिसमें क्या होता है, सेल्स ही क्या करती हैं आपके पर्टिकुलर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। कुछ रीजन के अंदर यदि पैथोजन है, ठीक है, या तो पैथोजन को डिस्ट्रक्ट कर देगी, उसको पैथोजन को ही कंज्यूम कर लेगी, या फिर जो आपकी इन्फेक्टेड सेल है उसको क्या कर जाएगी, कंज्यूम कर जाएगी। समझ आ गया सब बच्चों को। तो चलो भाई नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब देखो एंटीबॉडी, अब हमारा एंटीबॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसके जस्ट बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ना उसके अंदर हम स्ट्रक्चर देखेंगे एंटीबॉडी का, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया एंटीबॉडी के बारे में। अब एक बार देख लीजिए क्या लिख रहा है। एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। आई जी से डिनोट करते हैं। देखो आई का मतलब क्या है, इम्यूनो। भाई एंटीबॉडी क्या कर रही है, आपके इम्यून सिस्टम को ही प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है ना, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के बाद। और G4 क्या हो गया आपका, ग्लोबिन हो गया। तो हम इसको है ना एंटीबॉडी को जो है IG भी बोल देते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे समझो, इज अ स्पेसिफिक गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। देखो प्रोटीन का एक टाइप होता है, अभी मैं बता रहा था ना आपको कि एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है, तो प्रोटीन का टाइप कौन सा होता है, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन एक प्रोटीन का टाइप है जिससे मिलकर आपकी एंटीबॉडी क्या होती है, बनती है, ठीक है। विच इज फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल प्रेजेंट इन द ब्लड एंड अदर लिक्विड सब्सटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी बताया मैंने आपको कि प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडी का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। प्लाज्मा सेल क्या करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देगी। समझ आ गया ये, ठीक है। तो ये हमारा एंटीबॉडी के बारे में था। नेक्स्ट देखिए, एंटीबॉडी रिएक्ट विद एंटीजन। एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन, ठीक है। एंटीजन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। समझ आ गया सबको। तो यही हमारा एंटीबॉडी है, ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ। अब देखो, जैसे मैंने आपको एंटीजन का टॉप पार्ट बताया ना, एपिटोप, ऐसे ही एंटीबॉडी का जो टॉप पार्ट होता है ना, टॉप पार्ट समझिए मतलब कि जो पार्ट एंटीजन के साथ में रिएक्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पैराटॉप बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी विच रिएक्ट विद एंटीजन इज कॉल्ड पैराटॉप, ठीक है। तो पैराटॉप क्या होता है आपका, जो पार्ट एंटीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है, एंटीजन के साथ में क्या करेगा, कंबाइन होएगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पैराटॉप बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो सेशन। वीडियोस को हम कंप्लीटली देख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपने इसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। इसका जो PDF है ना वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। इससे आगे वाली वीडियो, इससे आगे जो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है, ठीक है, उसके बारे में भी मैंने PDF आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो 1-2 दिन आप वीडियोज़ देखिए तरीके से और अपना जो है स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जिन भी फ्रेंड्स को रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।